नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैट्रिक की तैयारी करवाई जाती है। इस चैनल पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को मैथ्स और साइंस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी उन बच्चों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का टॉपिक चल रहा है। अभी इसमें मैं आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम अभी पढ़ाने जा रहा हूं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में 2-3 वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाया है, अलग अलग टाइप का। आप जाकर वहां पे देखिए। आज जो सवाल मैं बताने वाला हूं, वस्तु से रिलेटेड। दो वस्तु का आपको हमेशा मूल्य निकालने के लिए बोलेगा, दो अलग अलग वस्तु का रेट निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, देखिए अब सवाल पे आते हैं। हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो दो कंडीशन आपको दो वस्तु के बारे में बोलेगा। इस क्वेश्चन में पेंसिल का चर्चा किया है और कलम का चर्चा किया है, और आपसे पूछेगा भी लास्ट में एक चीज का दाम पूछेगा, दोनों अलग अलग का। पेंसिल का भी पूछा है, एक पेंसिल और एक कलम का। जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो बनाएंगे कैसे, वो सीखिए। बचपन में आपने पढ़ा होगा एक पेन का मूल्य, क्या पढ़ा होगा? एक पेन का मूल्य 2 रुपया है। बचपन में आपने पढ़ा होगा एक एक नियम, 2 रुपया है। ठीक है, तो 5 पेन का मूल्य क्या होगा? एकदम जस्ट बचपन वाला सवाल है। तो एक पेन का मूल्य जितना होता था, जितना का पूछता था, उससे क्या करते थे? एक पेन का मूल्य, चाहे एक वस्तु का मूल्य जितना होता था, उसमें क्या करते थे? जितना वस्तु का पूछता था मल्टीप्लाई करते थे ना। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 5 पेंसिल का मूल्य तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो दिया हुआ है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, 7 को पेंसिल खरीदे और 5 को कलम खरीदे, तो टोटल हमको दुकानदार को 46 रुपीस देना पड़ा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मुझे या हमें क्या पड़ा। तो सवाल क्या है? तो देखिए, जो पूछा जाएगा वो माना जाता है। माना कि एक पेंसिल, क्या? एक पेंसिल, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं दोस्तों। एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या मान लिए? 1 रुपया माने। और एक कलम, क्या? एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया मानिएगा। एक पेंसिल का मूल्य इतना और एक कलम का मूल्य क्या माने? y रुपया। इतना मानने के बाद आप सवाल में आइए। चूंकि दोस्तों आपको पता है कि एक पेन का मूल्य मेरे पास कितना है? 1 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? प्रश्न से देखिए, प्रश्न से दोस्तों मैं यहाँ पे रफ में आपको बता रहा हूँ। एक पेंसिल का मूल्य आपके पास कितना है? 1 रुपया है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? आप जल्दी से बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, 5 को का पूछा तो 5x रुपया नहीं होगा? मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। उसी तरह से 7 कलम, एक कलम का मूल्य आपको पता है, एक कलम का मूल्य y रुपया है। एक कलम का मूल्य क्या है दोस्तों? y रुपया है। एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपया है एक कलम का मूल्य। तो 7 कलम होगा, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? बताइए, आप खुद बताइए। तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का मूल्य जितना होता है उसमें क्या करते हैं? जितना वस्तु पूछता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7y रुपया होगा कि नहीं होगा? आप समझ गए होंगे। ये रफ में आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना? 5x रुपया होगा कि नहीं होगा? तो आपको रुपया नहीं लगाना है, ठीक है, प्लस। अब देखिए, एक कलम, क्योंकि दोनों वस्तु को एक साथ खरीद रहे हैं तो दोनों वस्तु का एक साथ मूल्य भी तो देंगे, तब तो टोटल इतना देना पड़ रहा है। देखिए, एक कलम का मूल्य y रुपया है। एक कलम का मूल्य कितना है? एक कलम का मूल्य क्या है? y रुपया है। सोचिए, y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा? 7 से गुना कर देंगे तो 7 y रुपया हो जाएगा। तो यहाँ x के रूप में रुपया है, x y के रूप में रुपया होगा, उधर में टोटल रुपया के बराबर कर देंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया प्लस देंगे। तथा का मतलब यहाँ पे जब भी रहेगा तथा या और, क्वेश्चन में समझ जाएगा कि प्लस है यानी ऐड करना है। 7 कलमों का मूल्य, तो 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y रुपया। तो आपको रुपया लगाना नहीं है, बराबर ये दोनों वस्तु का मूल्य जोड़कर ना टोटल दे रहा है 50 रुपया कि नहीं दे रहा है? तो रुपया आपको लगाते समय नहीं बनाना है, ठीक है। ये इक्वेशन आप 1 बनाइएगा यहाँ पे। अब दूसरा इक्वेशन में आइए, प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार ये बना। अब दूसरा देखिए, सेकेंड कंडीशन, 7 पेंसिल का मूल्य। अब बताइए आप,
थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखते हैं, इस बार 7 पेंसिल है। अब बताइए एक पेंसिल का मूल्य आपके पास कितना रुपया है? x रुपया है कि नहीं है? रफ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7 पेंसिल पूछेगा तो 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा? p मतलब पेंसिल दोस्तों, तो 7 x रुपया इंटू 7 ना कर देंगे। एक वस्तु का मूल्य जितना रुपया होता है, जितना वस्तु पूछा जाए उसका मूल्य क्या कर देंगे? एक वस्तु का मूल्य जो होगा उतना वस्तु से गुना कर देंगे, टोटल रुपया आ जाएगा, यानी 7x रुपया होगा। सेकेंड कंडीशन के अनुसार एक पेंसिल का मूल्य कितना है? देख लीजिए x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 7x रुपया होगा। आपको रुपया नहीं लगाना है। ये हो गया तथा। यहाँ तथा का मतलब प्लस होगा। 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य है आपके पास y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य नहीं हो जाएगा 5y रुपया? चूंकि देखिए ये भी रुपया दोस्तों, ये भी रुपया, दोनों रुपया जोड़ेंगे तभी तो ये 46 रुपया दे रहा होगा। ये इक्वेशन 2 आया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो देखिए क्या कीजिएगा आप, देखिए किसको बराबर करना चाहते हैं, या x वाला के कीजिए या y वाला कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, चूंकि हमको x और y का मान निकालना है, x का मान जैसे निकालेंगे हमको पता चल जाएगा, क्या चल जाएगा पता, हमको ये पता चल जाएगा कि एक कलम का मूल्य क्या है, एक पेंसिल का मूल्य क्या है। x y का मान निकालेंगे तो दोस्तों मैं x को बराबर करने के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 7 से, दोनों आपस में x वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। x के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लुप्तीकरण विधि से मैं बता रहा हूँ। अगर इसको नीचे वाला को बराबर करना है तो ऊपर में कितना है 5, तो 5 से इसमें आके मल्टीप्लाई करेंगे। ये लुप्तीकरण विधि से होता है दोस्तों। समीकरण 1 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 प्लस में इससे इसमें गुना होगा, तो 7 भी प्लस में, 5x भी प्लस में, प्लस 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 35x, फिर 7 प्लस में है, ये 7y भी प्लस में, प्लस से प्लस का गुना होगा, प्लस 7 49 y बराबर है, बराबर देंगे 7 5 35। इक्वेशन 3, जब इक्वेशन 1 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा इक्वेशन 3 तैयार होगा। समीकरण 2 में अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा समीकरण 4 तैयार होगा। ये 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35 x बनेगा, और ये प्लस से प्लस का गुना होगा तो प्लस 5 25 y बराबर 6 5 30, हाथ में 3 5 24 और 3 23। दोस्तों ये समीकरण 4 बना। 3 और 4 को देखिए, 35x बराबर आ गया है, ये भी प्लस में है, 35x दोनों प्लस में है। नंबर तब तक नहीं कट सकता है जब दोनों का साइन अलग अलग नहीं हो। तो दोनों का साइन चेंज करने के लिए यहाँ पे आप लिखिएगा घटाओ। घटाओ का मतलब जब लिख दिए तो नीचे वाला जो भी नंबर है सबका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस बनेगा, प्लस रहेगा तो माइनस बनेगा, प्लस रहेगा तो माइनस बनेगा। जैसे ही साइन चेंज कर दिए, अब 35x जो है इसका साइन इसके आगे प्लस वाला नहीं लेंगे, अब माइनस वाला काम में आएगा। 25y जो है अब इसका साइन प्लस नहीं रहा, अब इसका साइन माइनस वाला काम आएगा। 230 का साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। अब इसका साइन जब चूंकि मैंने चेंज कर दिया है तो अब इसका साइन माइनस लिया जाएगा। जो जो मिल रहा है बराबर प्लस माइनस में लेके उड़ जाएगा। देखिए ध्यान से, 49y प्लस में है और 25y यहाँ माइनस में है, तो 49 में से 25 घटाइएगा तो ये आपके पास आएगा दोस्तों 24y। ठीक है, बराबर दीजिएगा। 0 में से गया 0, 5 में से 3 गया 2, और ये 3 में से 2 गया 1, 120 बना। 24 से दोस्तों जब काटने जाइएगा 120 को, तो 24 के टेबल में 120 जो है वो 5 बार में आता है, यानी कि 24 का पहाड़ा पढ़िएगा 5 बार तो 120 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको निकला y का मान निकला 5। क्या निकला? 5 निकला। अब इस मान को आप ले जाके किसी में बैठा दीजिए, समीकरण में बैठाइए, 2 में बैठाइए, 3 में बैठाइए, 4 में बैठाइए। तो याद रखिएगा समीकरण 1 की बात की तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई किए उसको नहीं लेना है आपको, उसको छोड़ के ही समीकरण ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है। समझ गए बात? अब देखिए समीकरण कौन सा हल्का लग रहा है, जो आपको हल्का लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी बैठाइएगा, मान आपको वही आएगा जो आना होगा। तो समीकरण 1 हल्का लग रहा है उस दोस्तों, मैं उसके अनुसार बनाऊंगा। समीकरण 1 में x बराबर 5, सॉरी y बराबर 5 रखने पर ये लिखा जाता है दोस्तों इस तरह से। तो आप मान बैठा दीजिए इसमें, 5x प्लस 7y बराबर 50। मैं एक एक चीज़ को तोड़कर सिखाता हूं ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। 5x प्लस 7, y के जगह पे मान बैठेगा। जब मान बैठाइएगा तो दोनों के बीच में गुना होता है, मान बैठाते समय गुना का साइन दिखाया जाता है। ये 5x प्लस ये 35 बन गया, और ये उधर 50 है, 35 को उधर ले जाएंगे तो 5x बराबर 50 माइनस 35, ये 15 बचेगा। 5x बराबर 15, 5 उधर जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट भी काट सकते हैं ऐसे करके।
3 बार में, तो x का मान आ गया आपके पास 3। ये इसके बाद ये करना है आपको, उसके बाद ये रफ में मैंने आपको बताया कैसे होता है, ठीक है। तो ये x बराबर इतना आ गया। तो एक पेंसिल का मूल्य लास्ट में आपको ये दोनों लाइन लास्ट में वापस लिख देना है, और लास्ट में लिखने के बाद एक पेंसिल का मूल्य पूछेगा तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹1 सबसे लास्ट में लिखिएगा। इसके बाद तो x कितना आया 3, तो एक पेंसिल का मूल्य आपके पास ₹3 आंसर निकलेगा। और एक कलम का मूल्य आपसे पूछेगा तो एक कलम का मूल्य क्या मान है ₹y। ये दोनों लाइन को सबसे लास्ट में नीचे लिख के x के जगह पे मान बैठाइएगा, y के जगह पे कितना आया 5, तो ₹5। तो दोस्तों एक पेंसिल का मूल्य ₹3 आएगा और एक कलम का मूल्य जो होगा वो ₹5 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये रहा, ये आपको सॉल्यूशन है, और इधर मैंने आपको रफ करके बताया ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों चलते हैं हम एक नए से सवाल पे। दोस्तों फिर से आपको उसी टाइप का सवाल आया देखने को मिलेगा। देखिए 5 संतरा है, यानी जो नींबू होता है जो हम लोग खाते हैं, खाने वाला नींबू, 5 संतरा और 3 सेबों का टोटल मूल्य ₹35 है। यानी कोई बच्चा है 5 गो संतरा खरीदा और 3 गो सेब खरीदा, तो टोटल फल का जो कीमत है वो ₹35 बोला है। फिर बोला दूसरा कंडीशन में कि 2 संतरा और 4 सेबों का मूल्य ₹28 है। कोई दूसरा बच्चा था, गया 2 संतरा खरीदा और 4 सेब खरीदा, यानी टोटल 6 गो फल खरीदा, तो उसको ₹28 देना पड़ा। तो हमसे पूछ रहा है कि एक संतरा का कीमत क्या होगा, एक सेब का कीमत क्या होगा, मतलब मूल्य क्या होगा, दाम क्या होगा। तो आपको जब इस तरह के सवाल पूछे तो आप मानिएगा कि एक संतरे का मूल्य ₹1 और एक सेब का मूल्य, 2 अलग अलग वस्तु के बारे में जरूर पूछेगा, कीमत ₹y है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर एक संतरे का मूल्य ₹1 है तो 5 संतरे का मूल्य क्या होगा। मैं इधर रफ में बताता हूं दोस्तों, क्या बता रहा हूं मैं, रफ में बता रहा हूं। एक संतरा का मूल्य क्या है दोस्तों, एक संतरा का मूल्य है आपके पास, मैं रफ में बता रहा हूं, ₹1 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 ₹1 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर उसी तरह से 3 सेब, एक सेब का मूल्य आपके पास ₹y है। एक सेब की बात करें, रफ में बता रहे दोस्तों, ये आपको नहीं करना है। एक सेब का मूल्य अगर ₹y है तो हम 3 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, एक नियम से बचपन में पढ़े होंगे, एक सेब का, एक वस्तु का मूल्य जितना होता है उतना, अगर जितना वस्तु पूछा जाता है उस मूल्य में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 3 सेब का मूल्य नहीं हो गया, जैसे आप पढ़ते थे ना कि एक पेंसिल का मूल्य ₹2 है, तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक पेंसिल का मूल्य जितना मूल्य होता था उसमें जितना पेंसिल पूछे थे उतना पेंसिल से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वही तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि एक सेब का मूल्य ₹y है, तो 3 को सेब कितना होगा, एक सेब का कीमत जितना है उतना, जितना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना सेब पूछेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। तो 3 सेब का कीमत इतना, चूंकि दोनों का कीमत का जोड़ दिया है टोटल संख्या के रूप में ₹35। अब बात समझ में आ गई। एक सेब का कीमत इतना, तो 5 संतरे का कीमत कितना हो जाएगा दोस्तों, ₹5 होगा। तो आपको ₹1 नहीं दिखाना है। अब प्लस 3 सेब, एक सेब का कीमत कितना है ₹y, तो 3 सेब का कितना हो जाएगा दोस्तों, ₹3 नहीं हो जाएगा, बराबर इन दोनों वस्तु के कीमत को ही, दोनों वस्तु संतरा और सेब का कीमत ही जोड़ करना टोटल दिया हुआ है ₹35 कि नहीं दिया हुआ है। तो आपको बनाते समय यहाँ पे रुपया नहीं लगाना है, क्या, रुपया नहीं लगाना है। अब बात समझ में आ गया होगा आपको। तो उसी तरह से आपका इक्वेशन ये 1 तैयार हो गया, ठीक है, 35, ये इक्वेशन 1 बना दोस्तों। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, 2 संतरा, एक संतरा का कीमत ₹1 है, तो 2 संतरा का कीमत, एक संतरा का कीमत जितना है उतना में मल्टीप्लाई कर देना है, जितना संतरा पूछे, 2 का पूछा है तो 2x हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों प्रश्न से, कहाँ से, ये प्रश्न के अनुसार चल रहा है दोस्तों ये काम। 2 संतरा, एक संतरा का कीमत ₹1 तो 2 संतरा का कीमत 2x रुपया नहीं दिखाना है, प्लस दूसरा देखिए दोस्तों, फिर क्या पूछा है, 4 सेब, एक सेब का कीमत है ₹y, तो 4 सेब का कीमत ₹4 नहीं हो जाएगा। देखिए एक सेब का कीमत ₹y है, तो 4 सेब का पूछेगा तो क्या बोल देंगे दोस्तों, बताइए, खुद बताइए। एक का कीमत जितना होता है, जितना वस्तु पूछे उस एक की कीमत में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रुपया होगा। तो एक सेब का कीमत ₹y, तो 4 सेब का कीमत ₹4 रुपया नहीं दिखाना, यहाँ पे लिखना नहीं है, क्योंकि सेब, संतरा का कीमत और चारों सेब का कीमत दोनों को जोड़कर नहीं ₹28 दे रहा होगा। तो ये 28 हो गया, ये समीकरण 2 बन गया आपका। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर हाथ में आपके होगा। हो गया दोस्तों, दोनों को सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखते हैं दोनों समीकरण को, किसको बराबर करना है, तो मान लीजिए कि यही दोनों को बराबर करें, y वाला को चाहे x वाला को, मैं इस बार y वाला को बराबर कर देता हूं। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें आपको 3 से, क्योंकि जिसको दोस्तों मल्टीप्लाई करना होता है ना उसी के अकॉर्डिंग काम देखते हैं। तो y के अकॉर्डिंग, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 उसमें जाके मल्टीप्लाई कर देगा। लुप्तिकरण से बना रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 = 20,
एक्स प्लस प्लस प्लस, समझ गए आगे होगा प्लस 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 4 तिहाई 12 वाई और 140 हो जाएगा। 35 को जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 140 बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस में है 3, 2x भी प्लस में, तो प्लस से प्लस का प्लस, 3 दूनी 6x प्लस प्लस प्लस, अब प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस देगा, 4 तिहाई 12 वाई बराबर, और ये कितना हो जाएगा 8 तिहाई 24, हाथ में 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। ये इक्वेशन 3 बनेगा दोस्तों, और ये इक्वेशन 4 बनेगा। हमेशा याद रखिएगा इक्वेशन 1 में कोई नंबर से जैसे मल्टीप्लाई कर दिए एक को छोड़कर तो समीकरण 3 बनेगा। समीकरण 2 में जैसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक को छोड़कर समीकरण 4 बनेगा। उसके बाद देखिए y वाला दोस्तों दोनों बराबर हो गया, लेकिन y वाला दोनों प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इसके लिए साइन चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर हो चुका है लेकिन साइन दोनों का प्लस है। सेम साइन वाला नंबर कभी भी नहीं कटता है बराबर होने के बावजूद, तो अलग नंबर को क्या करते हैं, साइन को बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले साइन बदलने के लिए, इस 12 का साइन बदलने के लिए, माइनस करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा घटाओ। यहाँ दोस्तों घटाओ लिखते हैं, इसका मतलब नीचे में जो भी संख्या है सबका साइन उलट जाएगा। प्लस है तो माइनस बनेगा, अगर माइनस रहता तो प्लस बन जाता। सभी प्लस में है तो सब क्या बन गया, माइनस में। 12 इसे में काट दीजिए, 20 में से 6 गया 14, एक्स वाला है तो एक्स लगेगा, बराबर दीजिए। 10 में से 4 गया 6, और ये 13 में से 8 गया 5, ये 56 बना दोस्तों। देखिए 14x है तो x बराबर यहाँ निकाल लीजिए 56/14, 14 से काट दीजिए 56 को, 4 बार में कटेगा तो x का जो वैल्यू आया आपके पास 4, यानी कि जो संतरा था उसका कीमत 4 रुपया होगा। अब यहाँ पे लाइन पार दिया दोस्तों ताकि बनाने में आसानी हो। देखिए समीकरण किस में बैठा दे, समीकरण कौन सा हल्का आपको लग रहा है देखने में, समीकरण हमको यही हल्का लग रहा है, इसे बैठा देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर जिस समीकरण का चर्चा कीजिएगा उसको एक बार उतार दिया जाता है। 5x + 3y बराबर 35, x के जगह पे 4 बैठाना, जहाँ पे x है वहीं पे काम कीजिएगा, बाकी जैसे रहेगा वैसे ही उतार दीजिएगा उसको, ठीक है। ये 35 बन गया। देखिए 5 × 20 + 3y बराबर 35, ये 20 दोस्तों उधर चला जाएगा, संख्या की तरफ चला जाएगा, तो इधर 3y बचेगा, उधर 35 में से जाके 20 घट जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 15। 3y बराबर 15, चाहे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, यहीं पे डायरेक्ट कटने वाला रहे तो 5, तो y का मान आ गया आपका 5। देखिए दोस्तों लास्ट में आपको ये वाला लिख देना है और आंसर उतार देना है। एक संतरे का मूल्य डायरेक्ट आप लिख दीजिए कितना है, एक संतरे का मूल्य 100 रुपया है, और x कितने बराबर है 4, तो x 4 रुपया के बराबर आंसर हो गया। फिर एक सेब का मूल्य y रुपया माना था दोस्तों, और y का मान क्या निकाल लिया आपने 3, तो एक सेब का कीमत 3 रुपया है। दोस्तों देखिए कैसे बनाना है, आप एक बार आराम से देख लीजिए चीज़ों को, अगर नहीं समझ में आता रिवाइंड करके वीडियो देखिए, आसानी से समझ में आएगा। चलते हैं हम फिर से एक नए सवाल पे। दोस्तों आपके पास सवाल ये दिया है कि एक क्रिकेट कोच जो कोच है वो अपने प्लेयर्स के लिए 7 बल्ला खरीदते हैं और 6 गेंद खरीदते हैं, टोटल 7 गो बैट खरीदते हैं और 6 गो बॉल खरीदते हैं, तो टोटल उनको पे करना पड़ता है 3800 रुपया। उसके बाद वही कोच फिर बाद में 3 बल्ला खरीदते हैं और 5 गेंद खरीदते हैं, तो बाद में पे करते हैं 1700 रुपया। तो बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ला मतलब हर एक बल्ला का कीमत मतलब एक बैट का कीमत, प्रत्येक मतलब होता है एक, प्रत्येक का मतलब होता है दोस्तों एक बैट और एक बॉल की कीमत आपको बतानी है। तो सबसे पहले जो लास्ट में पूछा जाता है उसी को x और y मान लेते हैं। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य 1 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया, प्रत्येक का मतलब सीधे समझिएगा दोस्तों 1। अब आते हैं दोस्तों, अब मैं जान गया कि एक बल्ला का कीमत, देखिए रफ में बता रहा हूं, एक बैट है दोस्तों, एक बैट का कीमत अगर x रुपया है तो कितना बैट है 7, तो 7 बैट का कीमत क्या हो जाएगा खुद बताइए। एक बैट का कीमत जितना होगा ना, जितना का पूछे उतना में उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना बैट का कीमत आपको निकल आएगा, उतना वस्तु का। तो एक बैट का कीमत था 1 रुपया, तो 7 बैट का कीमत हो जाएगा 7x रुपया। एक वस्तु का कीमत जो भी होता है ना, और जितना वस्तु पूछा जाए उस एक वस्तु के कीमत में मल्टीप्लाई कर जाती है वस्तु की संख्या से। तो एक बैट का कीमत x रुपया तो 7 बैट का कीमत 7x रुपया हो जाएगा। तो एक पहला एक प्रश्न के अनुसार मैं चल रहा हूं, तो पहला का कीमत हो जाएगा 7x रुपया, रुपया नहीं दिखेंगे,
रुपया नहीं दिखाएंगे दोस्तों, ये कीमत हो गया प्लस 6 गेंद, एक गेंद का कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6y रुपया, लेकिन हम रुपया यहाँ पे नहीं दिखाएंगे दोस्तों। ये टोटल कीमत हो गया एक्स वाई में, ये जो कीमत होगा इस कीमत के बराबर हो जाएगा, रुपया में कीमत है उसके बराबर कर देंगे। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन 2 पे आइए आप, दूसरा कंडीशन को ध्यान से देखिए। बाद में उसने मतलब कोच ने 3 बल्ला खरीदा और 5 गेंद खरीदा। अब बताइए एक बल्ला का कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा, 3x रुपया नहीं होगा प्लस, तो यहाँ रुपया नहीं दिखाएंगे दोस्तों, बनाते समय यूनिट नहीं दिखाते हैं, प्लस फिर 5 गेंद, एक गेंद का कीमत आपके पास है, एक गेंद प्रत्येक मतलब एक गेंद का कीमत आपके पास y रुपया है, तो 5 गेंद का कीमत 5y रुपया नहीं हो जाएगा बराबर। और ये टोटल रुपया के रूप में दिया हुआ है, बल्ला और गेंद टोटल का कीमत है 1700 रुपया, तो बल्ला तीन बल्ला का कीमत 3x रुपया निकाला, प्लस देंगे। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जब भी 2 वस्तु वाला सवाल होगा ना, देखिए 2 वस्तु वाला जब भी सवाल होगा तो ये जो बीच में तथा और आएगा उसका मतलब क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है उसका मतलब, ऐड। देखिए 2 वस्तु आया, इसके बीच में तथा लिखा रहे और लिखा रहे, उसका मतलब होता है ऐड, समझे बात। तो बराबर टोटल 1700 रुपया हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा 2। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहां से निकालिए। मान लीजिए दोस्तों कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं वाई वाला को बराबर कर रहा हूं, किसको, वाई वाला को। आप एक्स वाला कर सकते हैं, वाई वाला हम कर रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे के उल्टा संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसमें मल्टीप्लाई करना तो ये वाला 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 5 है वाई में मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो टोटल समीकरण में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 7 वाई में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 प्लस में है, 7x भी प्लस में है, तो 5 7 जा 35, ये 5 प्लस में है, 6y भी प्लस में है, तो प्लस से प्लस का गुना होगा, तो प्लस 6 5 30 y। फिर नंबर में कीजिए दोस्तों, 2 को 0, देखिए 3800 है ना, तो 3800 है ना, ध्यान से समझिए। तो 3800 में जितना 0 रहता है ना लास्ट में उसको हटा दीजिए, 0 को हटा के मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 45, 5 15, 4 19, कितना है 190 आया ना। चूंकि 2 0 आपने हटाया था, लगा दिए, तो ये 19,000 हो गया आपका। आप समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, ये समीकरण 3 बन गया। अब 2 से मल्टीप्लाई, समीकरण 2 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18x, प्लस से प्लस का गुना होगा, तो प्लस 6 5 30, और ये 17 6 के 102 होता है, 17 6 के 102 होता है। 2 0 हटा दिए तो दोस्तों 2 0 लगा दीजिए, ये समीकरण 4 बनेगा। 3 और 4 को ध्यान से देखिए, y वाला बराबर हो गया है, लेकिन y वाला दोनों प्लस में है, अभी कट नहीं सकता है, तो यहाँ लिखेंगे घटाव। जैसे यहाँ घटाव लिखेंगे, साइन सबका नीचे वाला जो संख्या होगा सबका साइन अब चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो देखिए 30y प्लस में है, 30y माइनस में, काट के हटा दीजिए। यहाँ 35 में से 18 घटाइएगा दोस्तों, तो ये आपके पास आएगा कितना, ये आ जाएगा 17x। कितना आ जाएगा 17x, चूँकि 35 बड़ा है तो इसीलिए साइन होगा प्लस वाला। अब इधर आइए, डबल 0 में से 2 को 0 घटाइएगा, तो 0 में से 0 घटाइएगा तो 2 ही 0 बचेगा। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, ये 8 में से 0 गया, कितना आया दोस्तों, ये हमारे पास आ गया ना। ये कितना आया हमारे पास, ये आ गया है हमारे पास, जाके ये देख लीजिए, 10 में से 8 गया, ये 8, 8 में से 0 गया 8, 8800 आ गया। कितना आ गया, ये हमारे पास 8800 टोटल आ चुका। दोस्तों थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1700 नहीं था, 1750 था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, 1750 था दोस्तों, कितना था 1750। अब मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा सा, तो इसमें कीजिएगा 6 5 30, 0 से 0 गया, 6 5 30, हाथ में कितना बता 3, और 17 6 के 102, 105 बनेगा दोस्तों ये, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 1750 था, गलती से मैंने 1700 लिख दिया था। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आसानी से आएगा। 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, 10 में से 5 गया 5, और ये 8, 8500 बना। ये 17 है, तो 17 से काट दीजिए दोस्तों, 85 5 बार में, चूंकि 2 को 0 है तो टोटल 500 बार में कटेगा। एक्स का मान आ गया दोस्तों 500, एक्स का मान 500 आया। इस मान को आप यहाँ पे ले जाके बैठा दीजिए, ठीक है। समीकरण किस में बैठाते हैं, समीकरण कौन सा हल का है, समीकरण 2 में बैठा देते हैं दोस्तों। समीकरण 2 में x बराबर 500 रखने पर समीकरण 2 में काम कर रहे हैं। तो देखिए समीकरण 2 ये है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 1700 की जगह पे 1750 लिख लीजिएगा।
3x के जगह पे 500 बैठा दीजिए और बाकी जैसे रहेगा वैसे ही आपको उतारना है। 1750, ये 1500 बन जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई होके। 5y बराबर 1750 और ये 1500 उधर चला जाएगा तो 5y इधर बचेगा। 5y बराबर बचेगा 1750 माइनस 1500 तो 1500, तो यहाँ आएगा 250। कितना आएगा? 250। तो 5y बराबर 250, 5 से काट दीजिए, 5 25, 0 है तो 0, 50 बार में कट गया तो y बराबर हमारा आया 50। तो देखिए दोस्तों, एक बल्ला का कीमत, एक बैट का मूल्य जो होगा, एक बैट का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, 500 रुपया होगा। और एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा? एक बॉल का कीमत, एक बॉल का मूल्य कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। एक बॉल का मूल्य हो जाएगा आपके पास 50 रुपया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मैं आपको एक अलग टाइप का सवाल सिखाऊंगा, लैंग्वेज बेस्ड से रिलेटेड। ये आपको बिहार बोर्ड, हिंदी बोर्ड के छात्रों के लिए क्लास 10 की मैथ चल रही है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।